जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि कंपाउंड नाउन्स के कैसे सिंगुलर नाउन का हम लोग प्लूरल नाउन बनाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बात की थी कि कंपाउंड नाउन्स किसी भी कंपाउंड नाउन मतलब ऐसा नाउन बच्चों जिसमें क्या हो कि डबल वर्ड्स हो। ठीक है, जैसे कि हमने कहा मैन, जैसे हमने कहा बच्चों फादर, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ में बच्चों देखिए यहाँ पे कई सारे वर्ड हैं। मतलब बच्चों कि जब एक ही साथ जब 1 2 3 जब एक से अधिक वर्ड आपको दे दिए गए हों, ठीक है, और वो एक ही वर्ड जैसा लगता हो, मतलब एक ही शब्द में आपको कई सारे मतलब आपको दे दिए गए हों। 3 वर्ड हैं यहाँ देखिए। तो जब आप बोलते हैं मदर इन लॉ, इसमें देखिए कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड है। ठीक है, तो इसका हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं? तो बच्चों किसी भी ये इसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होते हैं मतलब जब एक से अधिक शब्द जब जुड़े हों किसी भी, है ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का हम लोग प्लूरल बनाते हैं बच्चों उसके मेन वर्ड में एस जोड़कर। ठीक है, तो इसके मेन वर्ड में हम अगर एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फादर्स, फादर्स इन लॉ। क्या होगा? फादर्स इन लॉ। तो इसके मेन वर्ड क्या हो गए? फादर हो गए बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों जैसे कि हम लेते हैं कमांडर, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ अगर बोलते हैं तो इसके मेन वर्ड कौन से हो गए? कमांडर इन चीफ बच्चों एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 वर्ड है और इसका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो इसके मेन वर्ड में हम क्या करेंगे? एस जोड़ेंगे। तो इसमें हम कमांडर्स इन चीफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कमांडर्स, एस लगाएंगे यहाँ पर, और इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसके एस प्लूरल्स यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं, कमांडर्स इन चीफ। तो क्लियर है कि किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके मेन वर्ड में हम एस जोड़ते हैं। मतलब कि इन कंपाउंड नाउन वी एड एस। हम लोग क्या करते हैं? एस को एड करते हैं। एस, वी एड एस टू द मेन वर्ड, मेन वर्ड फॉर प्लूरल। तो प्लूरल बनाने के लिए, है ना, एक से अधिक की नंबर बताने के लिए उस नाउन को हम क्या करते हैं? उसके मेन वर्ड में, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं बच्चों सिंगुलर और यहाँ लिखते हैं प्लूरल। ठीक है, हमने कहा मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो मेड सर्वेंट बोला तो इसके मेन वर्ड में एस जोड़ेंगे तो मेड सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स हो जाएगा। क्या होगा? मेड सर्वेंट्स, यानी कि सर्वेंट्स, एस लग जाएगा यहाँ पर सर्वेंट में। हमने कहा मेजर जनरल, मेजर जनरल। तो मेजर जनरल जैसे ही कहा तो क्या होगा यहाँ? मेजर जनरल, तो मेजर्स जनरल, मेजर जनरल्स, मेजर जनरल्स। तो इसका मेन वर्ड क्या कौन सा हो गया बच्चों? जनरल्स, मेजर जनरल्स, ऐसा लग जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार बच्चों जैसे कि हम स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं तो इसके मेन वर्ड में हम एस जोड़ते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट्स, यहाँ पे एस जोड़ देंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट्स, थ्रिफ्ट्स एस यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबके मेन वर्ड में हम क्या जोड़े हैं? एस जोड़े हैं। क्लियर है? और बच्चों फिर हम लेते हैं कंपाउंड नाउन में वी एड, हम लोग क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं टू दी मेन वर्ड, इसके मेन वर्ड में, मुख्य शब्द में। इसके मुख्य शब्द सर्वेंट, जनरल्स और थ्रिफ्ट्स हो गए। क्लियर है? चल, जैसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नाउन, इधर प्लूरल नाउन।
हमने कहा पासर बाय, पासर बाय, तो इसका प्लूरल क्या होगा? पासर्स बाय, पासर्स बाय। ठीक है, यहाँ पे एस लग जाएगा, क्लियर है? पासर्स बाय। अगर हमने कहा लुकर ऑन, लुकर ऑन, तो इसका प्लूरल क्या होगा? लुकर्स ऑन, लुकर्स ऑन। ठीक है, यहाँ पर लुकर्स ऑन इसके मेन वर्ड हो गया ये लुकर्स ऑन, एस जोड़े। जैसे कि पिक पॉकेट, पॉकेट, पिक पॉकेट, ध्यान से देखिए बच्चों, ये दो वर्ड है, पिक और पॉकेट, ये कंपाउंड नाउन है और इसके मेन वर्ड में हम क्या करेंगे? एस जोड़ेंगे, पिक पॉकेट्स, पिक, पिक रहने देंगे और पॉकेट इसका मेन वर्ड है तो पिक पॉकेट्स कर देंगे, पॉकेट्स, पॉकेट्स, एस, क्लियर है? जैसे हम बोलते हैं पिक पर्सेस, पिक पर्स, यहाँ पे लिखेंगे पर्स, तो ये हो गया पिक पर्स। तो पिक पर्स यहाँ पे दो वर्ड है बच्चों, ये कंपाउंड नाउन है और इसका मेन वर्ड पर्स हो गया, तो क्या करेंगे? इसमें एस जोड़ देंगे प्लूरल के लिए, पिक पर्सेस, पर्सेस, पिक पर्सेस, क्लियर है? तो आपको बच्चों जनरली क्या करना पड़ेगा? थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सारे वर्ड का, इनके मेन वर्ड को जानने के लिए। ठीक है, तो आप बनाते बनाते, प्रैक्टिस करते करते करते, लिखते लिखते आपका प्रैक्टिस होगा, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। जैसे कि नाइट इवेंट्स, नाइट इवेंट्स, नाइट इवेंट्स, अच्छे से लिखिए, नाइट इवेंट्स, नाइट इवेंट्स। तो नाइट इवेंट ये डबल वर्ड है बच्चों, कंपाउंड नाउन है, क्लियर है? क्योंकि एक साथ लिखे हैं, ये सेंटेंस नहीं है बच्चों, नाइट इवेंट्स एक कंपाउंड नाउन है और इसका अगर हम बनाते हैं इसका प्लूरल, यहीं पे प्लूरल बना दिए तो ये सिंगुलर होगा, नाइट इवेंट एक सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाते हैं तो नाइट, नाइट यहाँ होगा और इवेंट्स यहाँ हो जाएगा, नाइट इवेंट्स। इसका मेन वर्ड कौन हुआ? इवेंट्स हो गया बच्चों, क्लियर है? उसी प्रकार अगर हम लेते हैं कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, ठीक है, तो इसका मेन वर्ड क्या होगा? कोर्ट्स, है ना, कोर्ट्स इसका मेन वर्ड होगा, एस और मार्शल, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक हम जाने कि किसी भी कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़ने से हम उसका सिंगुलर नाउन का प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसी में हमारा दूसरा कि कंपाउंड नाउन के टेल टर्म्स में, टेल मतलब लास्ट में, है ना, कंपाउंड नाउन, टेल टर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन इन कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन वी एड एस, हम लोग एस जोड़ते हैं कहाँ पर? टू द टेल टर्म, टेल टर्म फॉर मेकिंग, फॉर मेकिंग प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। इसको समझते हैं कि कोई कंपाउंड नाउन है, उसके टेल टर्म्स, टेल टर्म में हम क्या करेंगे? टेल टर्म में हम एस जोड़ देंगे। ठीक है, उस प्लूरल कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए। कंपाउंड नाउन क्लियर है कि जिसमें 2, 3, 4 वर्ड एक साथ दिए गए। देखते हैं ये क्या है, टेल टर्म, यहां लिखेंगे हम लोग सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, यहां हम लिखेंगे प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे कि हमने कहा बच्चों स्पून फुल, स्पून फुल, तो स्पून फुल बच्चों ये इसका कंपाउंड नाउन है। स्पून देखिए
कंपाउंड नाउन का एक और अर्थ होता है बच्चों कि जब दो वर्ड हो और उसके अलग अलग मीनिंग हो। जैसे कि हम अगर स्पून फुल, ये कंपाउंड नाउन कैसे हुआ? क्योंकि ये स्पून का मतलब होता है अलग बच्चों, है ना, स्पून का मतलब चम्मच, है ना, स्पून, और फुल का मतलब होता है बच्चों एक सफिक्स, मतलब एक सफिक्स जोड़ा गया है, फुल। ठीक है, तो स्पून के साथ क्या जोड़ा गया है? सफिक्स, फुल। तो इसका भी एक अलग मीनिंग है। तो अब देखिए यहाँ पर एक सफिक्स यूज करते हैं हम लोग इस नाउन को कंपाउंड नाउन बनाने के लिए। तो कंपाउंड नाउन को, किसी भी कंपाउंड नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी नाउन को कंपाउंड नाउन बनाने के लिए उसमें सफिक्स ऐड करते हैं। तो सफिक्स क्या हो गया यहाँ पे? FUL। अब बताइए एक वर्ड बन गया ये, जो कि एक कंपाउंड नाउन कहलाया है। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब बताइए इसमें प्लूरल में कितने वर्ड हो जाएंगे? तो स्पून फुल है तो इसका टेल टर्म क्या हो जाएगा? लास्ट में दिए गए जो भी सफिक्स होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो सफिक्स FUL में इसी को हम लोग बोलते हैं टेल टर्म। क्या बोलते हैं? टेल टर्म। ठीक है, टेल टर्म किस चीज का? कंपाउंड नाउन। चूंकि ये कंपाउंड नाउन है तो फुल एक सफिक्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल टर्म। इसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे फॉर मेकिंग प्लूरल नाउन। तो स्पून फुल्स क्या हो जाएगा? स्पून फुल्स। क्लियर है? तो इसके टेल टर्म कौन हो गए? फुल, और इसके बाद क्या लगाए? एस। क्यों लगाए? प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर है? तो स्पून फुल में बताइए कितने वर्ड थे? 8 वर्ड थे, और यहाँ कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 वर्ड हो गए, 9 लेटर्स हो गए। स्पून फुल में 8 लेटर्स थे और यहाँ पर 9 लेटर हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर्स मिलकर के एक वर्ड बनाते हैं स्पून फुल। स्पून फुल्स, एस प्लूरल। क्लियर है? सफिक्स जिसको हम टेल टर्म कहते हैं, इसके लास्ट में एस जोड़ते हैं। चलिए एक और लेते हैं हम। जैसे हम कहते हैं हैंड, हैंड लिखिए बच्चों, और इसके लास्ट में हम टेल टर्म यानी सफिक्स जोड़ते हैं, हैंडफुल। तो इसका प्लूरल क्या होगा? बताइए। हैंडफुल्स, हैंडफुल्स, एस। क्लियर है? हमने कहा ग्लास, ग्लास फुल। तो ग्लास फुल, फुल इसका सफिक्स है, टेल टर्म, ग्लास फुल एक कंपाउंड नाउन है। कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं। वर्ड कितने हैं? एक वर्ड है ग्लास फुल, और लेटर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हुए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितने लेटर हो जाएंगे? ग्लास फुल्स। कितने लेटर हो जाएंगे? 9 लेटर्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? एक और लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं कप फुल। तो कप फुल अगर बोलते हैं तो फुल एक सफिक्स है जो कि टेल टर्म है, और ये कंपाउंड नाउन है। कितने लीटर मिलकर के कप फुल बना है? 1 2 3 4 5 6, 6 लीटर मिलकर के बच्चों क्या बना है? कप फुल बना है। तो यहाँ प्लूरल कैसे करेंगे इसका? कप फुल्स। क्लियर है? कप फुल्स। चलिए, तो किसी भी कंपाउंड नाउन जो जिसके लास्ट में उस कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए सफिक्स जोड़ते हैं एंड FUL, उसको हम टेल टर्म कहते हैं। उसमें एस जोड़ेंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर, इसका कंपाउंड नाउन का रूल नंबर 3 बच्चों। कहता है इन कंपाउंड नाउन फॉर फॉर्मिंग plurals of any compound noun, for plurals of any compound noun, किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग बच्चों, है ना, वी एड एस, हम लोग एस को ऐड करते हैं टू दी लास्ट लेटर्स, टू दी लास्ट लेटर। देखिए कोई भी कंपाउंड नाउन है बच्चों, उसको अगर हम प्लूरल फॉर्म्स करने के लिए, उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? एस को जोड़ते हैं कहाँ पर? लास्ट लेटर, उसके कंपाउंड नाउन के लास्ट लेटर्स में। ठीक है, लास्ट लेटर, लेटर मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे एल है, एक लेटर है, यहाँ पर कितने लेटर मिल करके लेटर बना है? वर्ड
1 2 3 4 5 6 लेटर मिलकर के एक लेटर बनता है, ठीक है, वर्ड। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। चलिए, जैसे सिंगुलर में ये है सिंगुलर नाउन और यहाँ है बच्चों प्लूरल नाउन, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन ये हो गया और ये प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर में हम क्या करते हैं कि कोई कंपाउंड नाउन लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं गो बिटवीन, ठीक है, गो बिटवीन बोलते हैं। तो गो बिटवीन एक कंपाउंड नाउन है, दो वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लास्ट में ये बिटवीन के, चूंकि ये कंपाउंड नाउन है, इसके लास्ट लेटर्स, मतलब कंपाउंड नाउन जो कि एक वर्ड जिसमें दो वर्ड है, बिटवीन के लास्ट में एस जोड़ देंगे इसके प्लूरल के लिए। तो गो बिटवीन, बिटवीन्स। क्या करेंगे कि कंपाउंड नाउन के जो लास्ट वाला जो लेटर है, जैसे यहाँ बिटवीन के लास्ट वाले सबसे लास्ट, उसमें एस जोड़ेंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। एक वर्ड लेते हैं जैसे फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट। तो फॉरगेट मी नॉट में हम लोग कहाँ एस जोड़ेंगे, सबसे लास्ट वाले वर्ड के लेटर में एस यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, फॉरगेट मी नॉट्स। क्लियर है। चलिए, तो लास्ट में हम लोग एस जोड़ेंगे, लास्ट में कंपाउंड नाउन के। एक और लेते हैं, जैसे हमने कहा गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। स्पेलिंग पे एकदम ध्यान दीजिए। जो गुड फॉर नथिंग में हम लोग कहाँ पर एस जोड़ेंगे, लास्ट में। तो गुड फॉर क्या हो जाएगा, नथिंग्स, गुड फॉर नथिंग्स, इसके लास्ट में एस जोड़ देंगे। क्लियर है। ये कंपाउंड नाउन हुए, इसके लास्ट में एस जोड़ेंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा लास्ट लेटर में। चलिए, कैसे बोलते हैं, पिक मी अप, कहाँ एस जोड़ेंगे, लास्ट में, पिक मी अप्स। क्लियर है। हमने कहा लुक आउट, तो कहाँ पर एस जोड़ेंगे, लास्ट वाले में, लुक आउट्स। क्या होगा, लुक आउट्स। जैसे बच्चों हमने कहा टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट। एक छोई मोई का पौधा होता है ना, जिसको मिमूसा पुडिका कहते हैं बच्चों। वो ऐसे ऐसे लीव्स होता है उसकी, इस तरीके से, ठीक है। और उसको हम जैसे टच करते हैं वो क्या होता है, फिर एकदम सिकुड़ जाता है बच्चों, इसलिए बोला गया है इसको टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, मिमूसा पुडिका, छुई मुई। तो इसका अगर हम बनाते हैं प्लूरल, क्या बनेगा, इसके लास्ट में एस जोड़ेंगे, टच मी नॉट प्लांट्स, टच मी नॉट प्लांट्स, प्लांट में एस जोड़ देंगे, प्लांट्स, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम, ये हो गया आपका कि किसी भी कंपाउंड नाउन के लास्ट में हम लोग एस जोड़ेंगे तो उसका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, कि इन मैं फॉर मेकिंग प्लूरल of compound noun and ending with man, ठीक है, we convert man into man, मैन को हम लोग मैन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं, मतलब एक से अनेक बना रहे हैं। तो यहाँ एक आदमी है और यहाँ पे कितने आदमी होंगे, कई सारे आदमी हो जाएंगे, मैन। सो फॉर मेकिंग द प्लूरल ऑफ
कंपाउंड नाउन, किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उस कंपाउंड, अगर वो कंपाउंड नाउन्स एंड हो रहा है किससे, मैन के साथ, किससे हो रहा है एंड, मैन, कंपाउंड नाउन है और वो उसमें मैन भी है, तो हम लोग उस मैन को मैन में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं, कोई कंपाउंड नाउन है और उसके मैन को हम लोग मैन में कन्वर्ट, यानी मैन से समाप्त होने वाले कंपाउंड नाउन, जैसे सिंगुलर में ये होगा सिंगुलर नाउन, यहाँ हो गया बच्चों प्लूरल नाउन, इसका हम लोग प्लूरल बनाने वाले हैं, किसका, तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल नाउन, ठीक है। तो मैन से ला एंड होने वाले, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन, तो इंग्लिश मैन है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन एंड हो रहा है मैन से, तो मैन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मैन में, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, मैन, इंग्लिश मैन, ठीक है, MEN मैन, ठीक है, तो MEN मैन को मैन में कन्वर्ट कर दिए, मैन में। हमने पढ़ा था कैसे होता है ये, कि कोई भी हम सिंगुलर नाउन को क्या करते हैं, हम उसके कुछ सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो अपने इनसाइड वोवेल को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ए किस में कन्वर्ट हुआ, ई में, जैसे हम बोलते हैं डच, डच मैन, डच मैन अगर बोलते हैं तो डच मैन एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है, तो यहाँ डच जो वर्ड है कंपाउंड नाउन में वो मैन से एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है, डच मैन में कंपाउंड नाउन में मैन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए मैन में, डच मैन ई, जैसे हम बोलते हैं बच्चों फ्रेंच मैन, फ्रेंच मैन, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंच मैन, फ्रेंच मैन, फ्रेंच मैन, क्लियर है। जैसे हम बोलते हैं नोबल मैन, नोबल मैन, तो क्या हो जाएगा नोबल मैन का प्लूरल, कंपाउंड नाउन का प्लूरल हो जाएगा नोबल मैन, क्लियर है, ई जोड़ हो गया यहाँ पर, तो मैन को मैन MEN में बदल देंगे। एक और लेते हैं, जैसे कि बच्चों किंग्समैन, किंग्स मैन, तो किंग्स और यहाँ पे देखिए मैन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, इस दोनों के मैन इस अर्थ अलग अलग है, किंग्स मैन तो यहाँ होगा किंग्स मैन, क्लियर है, किंग्स मैन MEN, ठीक है। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी कंपाउंड नाउन जो कि मैन से एंड होता हो, ENDING एंडिंग, तो कंपाउंड नाउन एंड विच आर एंडिंग विथ MAN मैन, सो वी हैव टू एड, हम लोगों को क्या जोड़ना है उसमें, हम लोग को कन्वर्ट करना, वी हैव टू कन्वर्ट MAN इंटू MEN मैन में, ठीक है। चलिए, अब रूल नंबर हम लोग आते हैं 5th पे, ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर आते हैं 4th पे, ठीक है। 4th रूल नंबर में क्या है बच्चों की, फॉर मेकिंग plurals, for making the plural of the plural of किसका, तो कंपाउंड नाउन का, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन वी हैव टू चेंज या फिर कन्वर्ट्स both parts of words involved in compound noun, तो किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए ये 4th रूल क्या कहता है
कि हम लोग को कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है, तो बोथ पार्ट्स ऑफ वर्ड्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कंपाउंड नाउन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल से, और बेहतर से हम लोग दोनों पार्ट्स को प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों पार्ट्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं प्लूरल के लिए। जैसे कि सिंगुलर नाउन और इधर हो जाएगा प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एंड आपको इसके जो स्पेलिंग्स है उसको एकदम माइंड में एकदम सेट करना है। जैसे सिंगुलर नाउन है तो इसके दो पार्ट, जैसे कि मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। तो मैन सर्वेंट देखिए ये कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ पे शुरू में मैन दिया गया है, तो मैन सर्वेंट एक कंपाउंड नाउन है, सिंपल जानिए। तो इसके हम क्या करेंगे बच्चों, इसके दोनों पार्ट्स को हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। प्लूरल बनाने के लिए तो मैन का मैन हो जाएगा MEN, MEN में हो जाएगा, और सर्वेंट क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स। ठीक है, जैसे कि वुमेन डॉक्टर। ठीक है, वुमेन डॉक्टर क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल कैसे बनेगा इस कंपाउंड नाउन का, तो इसके दोनों पार्ट्स को हम क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे, वुमेन डॉक्टर्स। क्लियर है। अब देखिए, अब अगर हम बोलते हैं लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड जस्टिस देखिए, लॉर्ड जस्टिस एक कंपाउंड नाउन है, तो इसके दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे प्लूरल में। तो लॉर्ड का क्या हो जाएगा, लॉर्ड्स, और जस्टिस का क्या होगा, जस्टिसेस, जस्टिसेस। क्लियर है, जस्टिसेस। देखिए बच्चों, जस्टिस देखिए क्या है, एक वर्ड है, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और यहाँ कितने वर्ड लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हो गए। ठीक है, तो जस्टिस आपको बच्चों नाउन है, ये तो क्लियर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है, जस्टिस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे किए थे, किसी भी एडजेक्टिव से या फिर किसी भी वर्ब से, जैसे कि जस्ट, JUST, JUST, यही तो एडजेक्टिव है बच्चों, और इसी को चेंज करके तो हम जस्टिस लाए थे, और जस्टिस के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जस्ट जो है एक एडजेक्टिव से हम लोग क्या किए थे, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन जस्टिस का फॉर्मेशन किए थे। चलिए क्लियर। अब हम लोग आते हैं इरेगुलर नाउन्स में, इरेगुलर नाउन्स। रूल नंबर यहां देखिएगा, इरेगुलर, इरेगुलर नाउन्स, इरेगुलर नाउन। ठीक है, इरेगुलर नाउन जैसे कि हम बोलते हैं सिंगुलर में, यहाँ बोलते हैं सिंगुलर नाउन। ठीक है, यहाँ लिखे सिंगुलर नाउन, यहाँ लिखते हैं प्लूरल नाउन। इरेगुलर क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे हम बोलते हैं चिटो, चिटो, चिटू। ठीक है, चिटो बोलते हैं, अगर बोलते हैं CHATEAU, चिटो, तो क्या होगा इसका प्लूरल, चिटॉक्स हो जाएगा। क्या होगा, चिटॉक्स, चिटॉक्स, चिटॉक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स जुड़ जाएगा, चिटॉक्स। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ब्यूरो, क्या बोलते हैं, ब्यूरो, ब्यूरो बोलते हैं, BUREAU, ब्यूरो। तो ब्यूरो अगर बोलते हैं तो इसका ब्यूरो जो है क्या है, एक वर्ड है ना, एक नाउन है, सिंगुलर नाउन, कितने लेटर हैं, B 1 2 3 4 5 6 लेटर है, और इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो ब्यूरोक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्स, ब्यूरोक्स। इसी को बोलते हैं हम लोग इरेगुलर नाउन। चिटो का चिटॉक्स हो जाएगा, और ब्यूरो का ब्यूरोक्स हो जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, एक्स जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों कोई फिक्स नहीं रहता है कि आपको किस तरीके से, इसमें आपको माइंड में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चिटो है तो चिटॉक्स हो जाएगा, ब्यूरो है तो ब्यूरोक्स हो जाएगा। चलिए हम लोग जैसे बोलते हैं मिस। ठीक है, तो मिस जो बोले थे बच्चों,
आपको पता याद होगा मिस लास्ट में एस एस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये मिस का मिसेस, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मिस्टर, तो मिस्टर का प्लूरल क्या होता है, आप देखते हो नाम के आगे मिस्टर लगाया जाता है, तो मिस्टर का प्लूरल क्या होगा, मीसर, मीसर्स, क्या होगा, मीसर्स। मिस्टर का प्लूरल मीसर्स। हमने कहा मिसेस, मिसेस, तो मिसेस का प्लूरल क्या होगा, मिस डेम्स, मिस डेम्स। क्लियर है। तो मिस का हो गया मिसेस, मिस्टर का प्लूरल हो गया मिसर्स, और मिसेस का प्लूरल क्या होगा बच्चों, MESDAMES, मेसडेम्स। मेसडेम्स में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। चलिए, तो इसी प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कैसे इरेगुलर नाउन्स के भी हम लोग जो है प्लूरल बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ डबल प्लूरल्स, मतलब जिसके क्या होंगे, कई सारे मेथड होंगे प्लूरल बनाने के। जैसे डबल, डबल प्लूरल्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि हम बोलते हैं सिंगुलर में डबल प्लूरल्स। सिंगुलर नाउन है यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन हमने कहा, जैसे कि मैक्सिमम, मैक्सिमम देखिए ये एक वर्ड है, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, मैक्सिमम वर्ड बना। तो मैक्सिमम का हम प्लूरल कितने तरीके से बना सकते हैं, देखिए रूल कहता है कि लास्ट में अगर UM होगा, UM, देखिए UM है, तो UM अगर होगा तो क्या करेंगे, उसको A में बदलेंगे। तो पहला हो गया बच्चों इसका प्लूरल मैक्सिमा, मैक्सिमा, रूल के अकॉर्डिंग चले, UM है तो A लिख दिए। दूसरा अगर हम बनाते हैं इसका प्लूरल, तो बस लास्ट में S जोड़ देंगे, क्या होगा, मैक्सिमम्स, मैक्सिमम्स, लास्ट में से क्या करेंगे, S जोड़ेंगे, और या UM को हटा के A जोड़ देंगे, A लिखेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम का कितना प्लूरल हो गया, कितने प्लूरल हो गए बच्चों, मैक्सिमा हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया, मैक्सिमम्स। तो मैक्सिमम का डबल प्लूरल होता है बच्चों। जैसे हम बोलते हैं मेमो रैंडम, मेमोरेंडम बच्चों, यहाँ देखिए मेमोरेंडम में UM है, तो क्या करेंगे, मेमोरेंडा, पहला क्या होगा, मेमोरेंडा, और दूसरा क्या होगा, इसमें S जोड़ देंगे, एक तो A हो गया, दूसरा हो गया मेमोरेंडम्स, मेमोरेंडम्स। क्लियर है। चलिए, UM को हटा करके A जोड़ेंगे, और UM में भी S जोड़ करके हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन, क्लियर है, क्या लिखेंगे बच्चों, प्लूरल नाउन, फील कीजिए लेटर को, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं एक्वेरियम, एक्वेरियम में लास्ट में UM है, इसका प्लूरल पहला क्या होगा, एक्वेरिया, A। दूसरा प्लूरल बनाएंगे कैसे, दूसरा क्या होगा इसका, UM को में S जोड़ देंगे, एक्वेरियम्स, एक्वेरियम्स। क्लियर है। हमने एक और वर्ड बात किया, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों अमीबा, अमीबा एक सिंगुलर वर्ड है ना, एक सिंगुलर नाउन है बच्चों। और देखिए रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो कैसे कैसे बनेगा, पहला मेथड है कि इसमें लास्ट में A है, तो इसमें हम क्या करेंगे, E जोड़ेंगे, तो पहला प्लूरल हो गया इसका अमीबे, अमीबे, लास्ट में E जोड़े। दूसरा है सिंपल सा, किसी भी सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में S जोड़ेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, अमीबास, ठीक है, लास्ट में क्या किए, S जोड़ दिए। जैसे हम बच्चों लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं सिलेबस, सिलेबस
सिलेबस एक वर्ड है, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। इस सिलेबस जो एक वर्ड है बच्चों, एक सिंगुलर नाउन है, इसका अगर हम जो है अगर प्लूरल बनाते हैं तो कितने तरीके से बनेगा? पहला जो रूल के अकॉर्डिंग है यूएस है लास्ट में, तो अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में यूएस रहेगा तो क्या करेंगे? उसमें आई जोड़ेंगे। तो यूएस को हटा करके क्या करेंगे? उसमें आई जोड़ेंगे। तो यूएस को हम क्या करेंगे? यूएस की जगह पे आई लिखेंगे। क्या होगा ये? सिले, सिलेबी। ठीक है, तो यूएस है अगर लास्ट में तो क्या करेंगे? सिलेबी हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए, सिलेबी। हम बोलते हैं बच्चों एल्यूमिनस, एल्यूमिनस। ठीक है, लास्ट में यूएस है। अच्छा, इसका एक और प्लूरल बनाएंगे, सिलेबस है तो सिलेबी, और एक होता है सिलेबस का सिलेबसिस। ठीक है, लास्ट में एस है बच्चों। और देखिए किसी भी जो है सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर एस रहेगा, है ना, लास्ट में अगर एस रहेगा तो हम उसमें क्या करते हैं? उसमें ई एस जोड़ कर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? ई एस। ठीक है, ई एस। तो सिलेबस के कितने प्लूरल हो गए? एक हो गया सिलेबी और एक हो गया सिलेबसिस। सिलेबसिस क्या होगा? सिलेबसिस। इसको ई एस को इज पढ़ेंगे, सिलेबसिस। जैसे हम बोलते हैं, हमने बात किया था यहाँ बच्चों, जैसे कि एलुमिनस, एलुमिनस, एलुमिनस। एलुमिनस में देखिए यूएस है तो क्या करेंगे? इसका पहला एलुमिनाई, आई जोड़ देंगे, आई रखेंगे यूएस के जगह पे। और दूसरा क्या करेंगे बच्चों? प्लूरल। इसका दूसरा प्लूरल क्या होगा? लास्ट में ऐसा है तो क्या करेंगे? ईएस जोड़ देंगे, एलुमिनसीज, एलुमिनसीज। क्या होगा? एलुमिनसीज, ईएस, लुमिनसीज। चलिए, कोई डाउट नहीं? हम बोलते हैं जैसे रेफरेंडम, रेफरेंडम। ठीक है, रेफरेंडम बच्चों एक वर्ड है और इसके लास्ट में यूएम है, तो इसका पहला प्लूरल क्या होगा? यूएम की जगह क्या करेंगे? ए कर देंगे। क्या करेंगे? ए। चलिए, इस तरीके से मार्कर ने भी जो है अपनी पूरी तरह से मतलब दिखा रहा है कि नहीं, मार्कर भी अब उस डेडिकेशन, वो समर्पण में आ चुका है बच्चों, कि हम लोग मतलब अब लिखते ही चले जाएंगे, प्रैक्टिस करते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इस मार्कर ने भी जवाब दिया कि लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। तो रेफरेंडम, यूएम को क्या करेंगे? रेफरेंडा, ए कर देंगे, यूएम की जगह पे ए। इसका दूसरा प्लूरल क्या होगा? रेफरेंडम्स, रेफरेंडम्स। क्लियर है? जैसे हम बोलते हैं रोस्ट्रम, रोस्ट्रम। तो रोस्ट्रम का पहला प्लूरल क्या होगा? यूएम है तो ए करेंगे, रोस्ट्रा, रोस्ट्रा। यूएम के जगह पे ए। दूसरा क्या होगा इसका? रोस्ट्रम्स, रोस्ट्रम्स। क्लियर है? ये सब बच्चों ऐसे वर्ड है जिसमें डबल प्लूरल, इसके डबल प्लूरल बन सकते हैं, एक नहीं दो। चलिए, तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि हम एक और ले लेते हैं, जिससे हम बोलते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एक वर्ड है, लास्ट में ए है, और हम जानते हैं कि किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर ए होगा और उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? ई जोड़ेंगे। तो पहला अगर इसका प्लूरल होगा फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले, ई। फिर दूसरा अगर इसी का प्लूरल क्या होगा? फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज। क्लियर है? चलिए, बच्चों अब हम देखते हैं किसी भी प्लूरल्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन, अगर कोई किसी का प्रोफेशन है, जैसे कि बिजनेस पर्सन है कोई, है ना, बिजनेस करता है, तो कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस पर्सन में एक व्यक्ति है। और कई सारे व्यक्ति अगर बिजनेस करते हैं तो क्या उसका प्लूरल क्या होगा? बिजनेस पर्सन का बिजनेस पीपल हो जाएगा। पीपल जो है हमेशा एक क्या होते हैं? ऐसे वर्ड होते हैं बच्चों जो हमेशा प्लूरल्स में यूज होते हैं। ठीक है, जो पीपल है बच्चों, वो वर्ड ऑलवेज, ये क्या है? एक
वर्ड है, ठीक है, वर्ड में कौन है, ये नाउन है, ठीक है, पीपल एक नाउन है, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, प्लूरल हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है। देखने में देखिए पीपल जो है वो देखने में आपको सिंगुलर लग रहा है, PEOPLE पीपल, लेकिन इसमें एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, तो एस का मतलब दूसरा मीनिंग चेंज हो जाएगा बच्चों। जैसे ही हम पीपल, जो पीपल है, ये पीपल का मतलब होता है बच्चों लोग, ठीक है, व्यक्ति, पर्सन, ठीक है, पर्सन्स, मतलब जब बहुत सारे पर्सन्स हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो उसको हम पीपल कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही बोलते हैं पीपल्स, पीपल्स एस जोड़ दिए, तो इस एस का मतलब हो गया नेशंस, क्या होगा, नेशंस, राष्ट्र, ठीक है, कई सारे देश। तो इस पीपल का मतलब है जिसमें एस नहीं जुड़ा हुआ है, पर्सन्स, कई सारे लोग, और जब पीपल में एस जोड़ देते हैं तो मतलब होता है कई सारे देश, ठीक है, तो कई सारे लोग मतलब पीपल और कई सारे देश का मतलब पीपल्स। कोई डाउट नहीं, चलिए, इतना क्लियर होने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स पे, प्लूरल्स ऑफ प्रोफेशंस, प्रोफेशंस, ठीक है, प्रोफेशंस, जैसे हम यहाँ लिखते हैं सिंगुलर नाउन, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, क्लियर। हमने कहा बिजनेस पर्सन, बिजनेस पर्सन का क्या होगा, बिजनेस पीपल, पर्सन एक व्यक्ति की बात हो रही है, जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे, जब उसको हम कई सारे व्यक्ति, कई सारे लोग करेंगे, तो एक व्यक्ति के लिए पर्सन और कई सारे लोग के लिए मैंने बताया पीपल, तो क्या होगा यहाँ पे, बिजनेस पीपल, क्लियर है, पीपल मतलब कई सारे लोग। जैसे हम बोलते हैं बच्चों बारटेंडर्स, बार टेंडर, तो बार टेंडर बच्चों जो होता है, ये एक सिंगुलर नाउन है, इसका अगर हम प्लूरल करेंगे तो क्या होगा, बार स्टाफ, बार स्टाफ, बार स्टाफ, क्लियर। जैसे हम बोलते हैं प्रिस्ट, प्रिस्ट, प्रिस्ट पुजारी, एक सिंगुलर वर्ड है बच्चों, और अगर इसका प्लूरल बनाते हैं, इस सिंगुलर वर्ड कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर मिलकर के एक पृष्ठ बनाते हैं, पुजारी। तो पृष्ठ एक सिंगुलर वर्ड का प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, द कलरजी। आप देखते होंगे कई सारे नोवेल में, बुक में लिखा रहता है द कलरजी, का मतलब क्या हो गया, कई सारे पुजारी, पांडा, ठीक है, धर्मनिष्ठ, पूजा करने वाले लोग। चल, हम बच्चों लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सेल पर्सन, ठीक है, सेल पर्सन का प्लूरल क्या होगा, सेल स्टाफ, सेल्स स्टाफ, क्लियर है। हम यहाँ पे पीपल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलते हैं जैसे स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट पर्सन एक सिंगुलर नाउन है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक जो है खिलाड़ी है स्पोर्ट पर्सन, ठीक। हम बोलते हैं जैसे स्पोर्ट्स पर्सन का स्पोर्ट पीपल, तो वहाँ पे कई सारे खिलाड़ी आ जाते हैं, कई सारे खेलने वाले लोग, ठीक है, तो पर्सन का प्लूरल क्या होगा, पीपल, तो स्पोर्ट पर्सन का स्पोर्ट पीपल, ठीक है। जैसे बोलते हैं स्कोर पर्सन, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्कोर पीपल, क्लियर है। चलिए, तो आप देख सकते हैं पर्सन की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, पीपल का यूज कर रहे हैं प्लूरल के लिए, फॉर मेकिंग प्लूरल। एक वर्ड है बच्चों, एक वर्ड है पानिनी, 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 तो पानिनी जो है बच्चों ये एक सिंगुलर नाउन है, क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, पानिनीस, पानिनीस, क्या होगा, पानिनीस हो जाएगा। तो इसमें ईएस जोड़ करके हम इसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। देखिए लास्ट में आई है, कितने लेटर है इसमें, 1
2 3 4 5 6 लेटर है, पानी नहीं बना है। और यहाँ कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो 8 लेटर जब मिलता है बच्चों तो क्या बनता है? पाणिनीज बनता है। ये क्या हो गया? प्लूरल इसका, प्लूरल नाउन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो अब बच्चों हम जो हैं, चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल है बच्चों हमारा, वो है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन, पोजीशन और प्लस द सेम नाउन remains always in singular use। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया कि जैसे कि ये देखिए यहाँ प्लस का साइन है, तो नाउन रहेगा बीच में बच्चों, पहला नाउन रहेगा, उसके बाद प्रीपोजिशन रहेंगे, उसके बाद द सेम नाउन जो कि रिमेन्स ऑलवेज इन सिंगुलर यूज। ऐसा नाउन बच्चों जो हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर में ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। क्लियर है? ये रूल है बच्चों। चलिए ये रूल को हम देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने कहा विलेज, विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए ये क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस में, देखिए प्लस में प्लस। तो ये देखिए यहाँ विलेज आफ्टर विलेज, ये आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन मतलब एक ऐसा वर्ड होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन बताता है। ठीक है, तो आफ्टर जो है इस विलेज का रिलेशन इस विलेज से बताता है। तो आफ्टर यहाँ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, PREP डॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है प्रीपोजिशन। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में क्या होगा? विलेज एक नाउन है। ठीक है, विलेज। क्लियर है? विलेज। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, जैसे वॉच आफ्टर वॉच। तो वॉच आफ्टर वॉच में देखिए वॉच जो है एक नाउन हो गया, क्या हो गया? प्लस में आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, तो हम लोग प्रीप लिखेंगे, PREP डॉट प्रीपोजिशन, और प्लस में हम यहाँ पे क्या करेंगे? वॉच का नाउन। देखिए यहाँ पर जो नाउन है बच्चों, ये लास्ट में ये जो ये विलेज और ये वॉच, ये नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? वो कैसे है? जैसे कि अगर हम बोल देते हैं, जैसे हम बोलते हैं बच्चों वॉचेस आफ्टर वॉचेस। ठीक है, वॉचेस आफ्टर वॉचेस, तो ये जो है बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉन्ग। क्या होगा? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, लेकिन ये जो यहाँ पे लिखे हैं आप वॉचेस, यहाँ पे आ गया प्लूरल। ये क्या हो गया? प्लूरल। तो प्लूरल जो है बच्चों नहीं होगा, ये लास्ट वाला जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे विलेज, विलेजेस आफ्टर विलेजेस। अब देखिए विलेज के जगह पे क्या लिख दिया हम? विलेजेस, एस जोड़ दिए, तो ये भी क्या होगा? गलत, रॉन्ग। ठीक है, चलिए उसी का तीसरा अगर हम लेते हैं, जैसे अच्छे समझिए, और जैसे कि तीसरा है, जैसे कि रो अपन रो। ठीक है, रो अपन रो में देखिए बच्चों ये सही है क्योंकि ये नाउन है बच्चों, प्लस में अपन यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे रो जो है एक नाउन है। ठीक है, नाउन है एक
संज्ञा है। अब अगर मैंने लिखा रोज अपन रोज, ठीक है, मतलब रो पे रो, तब रो तो सही है बच्चों, नाउन है, अपन प्रीपोजिशन है, लेकिन ये क्या आ गया, यहाँ देखिए सिंगुलर होना चाहिए हमेशा, हमेशा लास्ट वाला जो नाउन है वो हमेशा ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर यूज, तो यहाँ पे ये हो गया रॉन्ग। अब क्लियर है? तो लास्ट वाला जो नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर में होने चाहिए, उसमें प्लूरल यूज नहीं होगा, कोई भी वर्ड हो बच्चों, हमेशा आपको एकदम क्या रहना है, कॉन्शियस रहना है, सचेत रहनी है वर्ड को लेकर। जैसे हमने कहा चौथा वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, तो वर्ड फॉर वर्ड, यहाँ वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया, फॉर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, PREP प्रीपोजिशन, ठीक है। स्पेलिंग क्या होता है, PREPOSITION, फुल क्या है इसका, इस क्या है, प्रोनाउंसिएशन है इसका, फुल स्पेलिंग, तो PREP इसका शॉर्ट फॉर्म है प्रीपोजिशन का, और यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। क्लियर है? चलिए अब अगर बच्चों में हमने लिखा कि वर्ड फॉर वर्ड्स, देखिए ये तो नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो वर्ड है ये वर्ड में एस जोड़ेगी, एस का मतलब प्लूरल हो गया। ये हमने क्या कहा, रूल के अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर रहनी चाहिए, तो क्या हो जाएंगे ये गलत। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट रूल्स पे आते हैं। यहाँ कहा है बच्चों, जैसे कि हम कुछ लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड लेते हैं जो कि क्या होंगे, करेक्ट होंगे और इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, देयर आर सम रूल्स विच मस्ट बी फॉलो फॉर, किसके लिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, शुद्धता के लिए। तो ग्रामर की एक्यूरेसी, शुद्धता के लिए हमें यहाँ दिए गए कुछ रूल्स को क्या करना पड़ेगा बच्चों, फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है, विच मस्ट बी फॉलो, अवश्य फॉलो करना है। तो रूल नंबर पहला है कि हाइफेनेटेड नाउन्स, hyphenated noun does not have plural form। देखिए बच्चों, कहीं भी सेंटेंस में आपको अगर हाइफेनेटेड, हाइफन मतलब समझते हैं, जैसे कि हम ऐसे हाइफेनेटेड नाउन्स, तो ये होगा हाइफेनेटेड, तो ये जो होंगे क्या होंगे, हाइफेनेटेड नाउन होंगे। ये हाइफन है, तो हाइफेनेटेड नाउन जितने भी होते हैं उसका क्या नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो हाइफेनेटेड नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, उसके बहुवचन प्लूरल फॉर्म नहीं होते। देखते हैं एग्जाम्पल से, ये पहला रूल को फॉलो करना है हमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में he gave me 500 रुपीस नोट। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि उसने मुझे कितने रुपीस का नोट दिया, 500 रुपीस का। तो ये जो है बच्चों देखिएगा हाइफन लगा हुआ है, यहाँ पे रुपीस क्या हो गया, हाइफेनेटेड नाउन हो गया, ठीक है। तो रुपीस देखिए प्लूरल हो गया, तो ये हाइफेनेटेड नाउन है, और हमने पढ़ा रूल के अकॉर्डिंग कि हाइफेनेटेड नाउन का प्लूरल नहीं होता है, तो ये क्या होगा, किस में चेंज हो जाएगा, रुपीस, ये जो यहाँ देखिए
उसको हम लोग ऐसे, या आर स्मॉल हो जाएगा रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखिएगा रुपीज़ जो है ना, चेंज इनटू, चेंज किस में हो जाएगा, रुपीज़, रुपी में, किस में, रुपी में। तो सिर्फ रुपी लिखेंगे हम लोग, रुपीज़ नहीं लिखेंगे। हाइफेनेटेड नाउन डज नॉट हैव प्लूरल, ठीक है, यहाँ पे एस नहीं, यहाँ पे रुपी ही होगा। तो आपको कई बार ऐसे सेंटेंस आएंगे जहाँ पे करेक्ट करने दिया जाएगा, एरर्स देखने दिया जाएगा, कहाँ पर गलतियाँ हैं। तो सेंटेंस में आप पकड़ लीजिएगा कि ये गलती है, ठीक। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, ठीक है। वह कहाँ पे रुकता है, कहाँ पर ठहरता है, 5 स्टार्स होटल। तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, एरर मतलब क्या होता है, गलतियाँ। कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर, बिल्कुल सही। स्टार्स नहीं होगा, ये स्टार में एस नहीं होगा, ये क्या होगा, स्टार्स के जगह पे क्या होगा, सिर्फ स्टार होगा, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करने दिया जाएगा क्या, एरर कहाँ पर है सेंटेंस में। ये एक सेंटेंस है, ही क्या है, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, एक सेंटेंस है। कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे वर्ड है, ठीक है। ये मिलकर के एक सेंटेंस बनाएंगे। तो वही कहा जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द एरर, है ना, इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो आपको पकड़ना है यहाँ पे स्टार्स, है ना, हाइफेनेटेड नाउन जहाँ पर हाइफन लगा हो, उसके क्या होंगे, प्लूरल नहीं होंगे। क्लियर है, चलिए आप देखिए कुछ ऐसे जो है नाउन है ना, जैसे हम यहाँ बोलते हैं कुछ रॉन्ग वर्ड, ठीक है, कुछ रॉन्ग वर्ड लिख रहा हूँ बच्चों, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं करेक्ट वर्ड, उसके करेक्ट वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन दिया जाएगा आपको और वहाँ पे आपको रॉन्ग का करेक्ट लिखना होगा। तो पहला जैसे कि हम बोलते हैं कजन सिस्टर, ठीक है। तो कजन सिस्टर नहीं होगा, कजन होगा सिर्फ, हाँ। आप कहीं जाते हैं फ्रेंड सर्कल में, कहीं बोलते हैं ना, ये मेरा कज़न है, ये मेरी कज़न है। तो मेरी कज़न है या मेरा कज़न है, क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि कज़न बोलते हैं सिर्फ, है ना, ये मेरे भाई हैं, चचेरे भाई, मोमे, है ना, मुमेरे फुफेरे। तो कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर तो नहीं बोलते हैं, या ब्रदर, क्या बोलते हैं, सिर्फ कज़न बोलते हैं। तो ये करेक्ट वर्ड है बच्चों, ठीक है। जैसे बोलते हैं गुड नेम, तो गुड नेम नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ नेम होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, सिर्फ नेम। जैसे बोलते हैं पिक पॉकेटर, हमने देखा था पिक पॉकेटर, हमने पिक पॉकेट का प्लूरल भी बनाया था। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पिक पॉकेटर, कंपाउंड नाउन है, तो पॉकेटर नहीं होता है, क्या होता है, पिक पॉकेट होता है, पिक पॉकेट। क्लियर है, चल। जैसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड। ब्रिज का मतलब होता है जो लाइट हो, हल्का हो, और जो जेंटल हो। हम लोग स्ट्रॉन्ग मजबूत की बात कर रहे हैं, तो विंड होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग विंड बोलते हैं, ठीक है। ये करेक्ट है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए हम लोग जैसे बोलते हैं बैड ड्रीम, तो बैड ड्रीम नहीं होती है, क्या होता है, नाइटमेयर होता है, नाइटमेयर। कितने, ये नाइटमेयर करेक्ट वर्ड है। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर मिलकर के नाइटमेयर होना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू मी, आज से अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन माई ओपिनियन, क्या बोलेंगे, इन माई ओपिनियन, ठीक है। यहां तक क्लियर है, चलिए
तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।